गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आर्थिक समस्या एवं आर्थिक प्रणाली के कार्य के बारे में, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक स्वरूप में उसे कुछ मूलभूत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह किसी भी टाइप की अर्थव्यवस्था हो, भले ही वो पूंजीवादी हो या समाजवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसा कि हम जानते हैं, मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं तथा उनकी पूर्ति के साधन सीमित होते हैं, वैकल्पिक उपयोग वाले होते हैं। इससे उनके उपयोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई साधनों के विशिष्ट उपयोग होते हैं, इससे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अब हम बात करते हैं आर्थिक समस्या का अर्थ। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं तथा उनकी पूर्ति के साधन सीमित और वैकल्पिक उपयोग वाले होते हैं। अतः मनुष्य अपनी समस्त आवश्यकताओं अथवा ज़रूरतों को एक साथ पूरा नहीं कर सकता। यानी पहली बात तो जो मनुष्य की आवश्यकताएं वो अनंत हैं, असीमित हैं, और उनके मुकाबले जो संसाधन है वो सीमित है, और जो सीमित संसाधन है वो उनके भी कई यूज हैं। इसलिए उसे अपनी आवश्यकताओं की तीव्रता के अनुसार उसके मध्य चुनाव करना पड़ेगा। यही आर्थिक समस्या कही जाती है। यानी सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के मध्य चुनाव करना ही आर्थिक समस्या कहलाती है। उत्पादन के क्षेत्र में भी प्रत्येक समाज को साधनों की सीमितता को ध्यान में रखते हुए इस बात का चुनाव करना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किन का उत्पादन त्याग दिया जाए या भविष्य के लिए छोड़ दिया जाए। इस चुनाव की समस्या कोई मुख्य अथवा आधारभूत आर्थिक समस्या की संज्ञा दी जाती है। इसके संदर्भ में कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है। उनमें अपन बात करते हैं मैन सर रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार का अध्ययन साधनों तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के संबंध में किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल के मतानुसार अर्थशास्त्र मानव के साधारण व्यवसायीकरण जीवन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ही डेफिनेशन कंपटीशन के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें बाय बर्ड शब्द टू शब्द इन्हें लर्न करनी है। ये व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच करता है जिनका कल्याण के नैतिक साधनों की प्राप्ति एवं उपभोग से घनिष्ठता संबंध होता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों के कुशल मितव्ययितापूर्ण एवं विवेकपूर्ण प्रयोग से मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि से संबंधित व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन है। अतः यह स्पष्ट है कि यदि सीमितता अथवा दुर्लभता नहीं हो तो कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन साधनों की सीमितता होने पर प्रमुख समस्या साधनों अथवा आवश्यकताओं के साथ दिए हुए साधनों का तालमेल बैठा नहीं है, अपितु साधनों का विकास करना है जिससे कि परिवर्तनशील एवं बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अर्थात आर्थिक विकास की समस्या अर्थशास्त्र में प्रमुख है। अन्य शब्दों में आर्थिक समस्या केवल वर्तमान में साधनों के वितरण की समस्या नहीं है, अपितु भविष्य में साधनों के विकास या वर्धन तथा उनके वितरण की समस्या भी है। इससे आगे अपन फिर बात करेंगे अगली क्लास में आर्थिक समस्या के उदय होने के कारण या आधारभूत तत्व। धन्यवाद।